प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 92वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती जी कहती हैं, अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो सवे होशियार, एक खिन की बिलम न कीजिए, जाए घरों करो करार, तुम जाए घरों करो करार। महामती जी कहती हैं, हे मेरे धाम के सुंदर साथ, हे प्रियतम परब्रह्म के अभिन्न अंग कहे जाने वाले मोमिन ब्रह्म सृष्टि आशिक रूहों, तुम एक क्षण का विलंब किए बिना ध्यान चितवनी में डूब जाओ, क्योंकि मैं तो अपने पिया के बिना अब एक क्षण भी नहीं रह सकती हूँ। मेरी सुरता तो उस धाम के 25 पक्षों में लग रही है और तुम सभी सुंदर साथ भी मेरे साथ धाम की उस दिव्यमय चितवनी में लग जाओ और आनंदमय उस धाम में विचरण करो। महामती जी कहती हैं, उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में ही तुम्हारा आराम है और तुम्हारा करार भी वही है, और माया को पीठ देकर धाम धनी से संबंध जोड़ लो और प्रियतम परब्रह्म के प्रेम रस में रसमग्न रहो और धाम की चितवनी में डूबे रहो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। महामती जी आगे कहती हैं, साथ देखो ये अवसर, वासना करो पहचान, आए पहुँचे ब्रज में, याद करो वे निशान, साथ जी याद करो निशान। महामती जी कह रही हैं, सुंदर साथ जी इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए, क्योंकि प्रियतम परब्रह्म की अपार मेहर से इस काल माया के ब्रह्मांड में सब विद बतन सहित प्रियतम परब्रह्म का ज्ञान प्रकट हुआ है, और इस 28वें कलयुग में यह शोभा उन श्री प्राणनाथ जी की है और इमाम मेहंदी साहिब बुज्जमा की ही है। वे सभी धर्म ग्रंथों को खोलकर प्रत्येक साक्षियों के निशान स्पष्ट कर रहे हैं और धाम धनी की जो रूहें हैं, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनको भी जाहिर कर रहे हैं। महामती जी कहती हैं, यह वह समय है कि प्रियतम परब्रह्म के अभिन्न अंग कहे जाने वाले वे सुंदर साथ, वे दरगाह की पाक रूहें सभी सृष्टियों के बीच में प्रकाश में आ रही हैं, अर्थात इस इल्मे लदुन्नी के माध्यम से उनके गुणों को दर्शाया जा रहा है, और वे प्रियतम परब्रह्म, वे 14 तवक के खाविंद, वे पिया, वे खुदा अल्लाह भी इस नश्वर जगत में जाने जा रहे हैं, अर्थात उनकी पहचान संभव हो सकी है, जिन्हें वेद भी नेति नेति कहते हैं। वे कह रही हैं कि अपनी आत्मा के स्वरूप की पहचान कीजिए और अब ध्यान द्वारा उन पूर्व की लीलाओं को याद कीजिए। पहले तो हम ब्रज में आए थे और हम अब इस जागनी के ब्रह्मांड में दोबारा आए हैं। महामती जी यही समझाती हैं कि उस ब्रज लीला में हमारे प्रियतम की बाल स्वरूप की लीला है, अर्थात जैसे एक अबोध बालक को कुछ भी ज्ञात नहीं होता है, उसी प्रकार से हम ब्रह्म सृष्टियों को भी कुछ भी ज्ञात नहीं था, अर्थात उनसे हमारा क्या संबंध है, हमारा धाम स्वरूप लीला का ठौर कहाँ है, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं था, अर्थात इसे बाल लीला कहा गया है। और रास की लीला में अर्थात किशोरावस्था में हम यह जान पाई थी कि प्रियतम और हमारा तो अखंड संबंध है, पर धाम स्वरूप लीला के विषय में हम तब भी नहीं जान पाई थी। लेकिन
आज वह सुनहरा अवसर है। इस 28वें कलयुग में हमारे प्रियतम परब्रह्म सब विविध वतन सहित पधारे हैं और यह दिव्य वाणी और चौथे आसमान के एक एक वचनों को यहाँ पर लाए हैं और हम मोमिनों को वह आनंद का रस जबरन ही पिला रहे हैं। महामती जी कहती हैं कि उन लीलाओं को याद कीजिए कि जब हमें कुछ पता नहीं था तब तो हमने प्रियतम परब्रह्म पर सर्वस्व निछावर कर दिया था और शरीर की परवाह किए बिना और संसार के मोह को छोड़कर हम योग माया के ब्रह्मांड में महाराज की लीला खेलने के लिए चली गई थी। लेकिन आज तो हमें सब विद वतन सहित वह प्रियतम कौन है, कहाँ रहता है, उनसे हमारा संबंध क्या है और वह उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में क्या क्या लीलाएं करता है, सब कुछ ज्ञात होने के बाद भी हम इस नश्वर संसार में भटके हुए हैं और इस नश्वर शरीर के मोह में पड़े हुए हैं। इसलिए महामती जी कहते हैं कि इस सुनहरे अवसर का लाभ लीजिए। इसलिए महामती जी कहती हैं कि इस सुनहरे अवसर का लाभ लीजिए। प्रियतम परब्रह्म के धाम स्वरूप लीला का जो पर्दा था वह सब विद वतन सहित उठ गया है और मोमिनों ने अपने असल स्वरूप की पहचान की है। इसलिए अब तो माया में सोना, मायावी निद्रा में सोना ठीक नहीं है। आप जागृत होकर माया को पीठ देकर उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम की चितवनी में डूब जाइए, क्योंकि वहीं पर तुम्हारा आराम है और वहीं तुम्हारा विश्राम भी है और उसी आनंद में तुम्हारा करार भी है। महामती जी आगे कह रही हैं, धनिये दिखाया नजरों सुरता दैया फिराए, अब बैठे हम रास में उछ रंग हृदय चढ़ आए, उछ रंग हृदय चढ़ आए। महामती जी कह रही हैं कि धनी ने अपनी मेहर की दृष्टि से हमारी सुरता को काल माया से परे योग माया के अखंड ब्रज में भेज दिया, जिसे हमने अपनी आत्मिक दृष्टि से देखा और इसके पश्चात हम रास के ब्रह्मांड में भी गए, जहाँ की अखंड प्रेममयी लीला को देखकर हमारे हृदय में आनंद भर गया। महामती जी कहती हैं कि अब वह समय है कि निराकार के पार और तिल पार के पार का स्वामी इस नश्वर जगत में, इस जागनी के ब्रह्मांड में, इस जागनी रास में आ गया है और समस्त ब्रह्मात्माओं को जागनी रास खिला रहा है और वे ब्रह्म सृष्टियां भी इसी संसार में रास खेलती हुई आनंद लेती हैं। सुंदर साज जी जब तक माया को पूर्ण रूप से पीट नहीं देंगे हम सभी सुंदर साथ, तब तक महारास अर्थात इस जागनी रास का आनंद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो सुरता को पूर्ण रूप से प्रियतम परब्रह्म के चरणों में लगाने को ही महारास अर्थात जागनी रास कहा गया है। महामती जी कहती हैं कि प्रियतम परब्रह्म के प्रेम की राह से और चितवनी के राह से अब ब्रह्म मोमिनों को अपने कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि यह वह समय है जब हक बका के ठौर अर्थात प्रियतम परब्रह्म के धाम स्वरूप लीला से पर्दा उठ गया है। अब किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहा है, क्योंकि दिव्य वाणी ने, इस इल्मे लदुन्नी ने, इस कुलजम स्वरूप वाणी ने सभी ब्रह्मात्माओं को संशय रहित कर दिया है और प्रेम की राह पर चलाकर अखंड आनंद में, अखंड आनंद के रस में डुबो दिया है। महामती जी कहती हैं कि ब्रह्म सृष्टि तो वही है जो अपने हृदय में अपने धाम धनी को बिठा लेवे और इस सुनहरे अवसर को एक क्षण के लिए भी जाने नहीं देवे और माया के तिलस्मी जाल को पीछे छोड़कर अपने पिया के
उस अखंड नूरी स्वरूप में सुरता लगा लेनी चाहिए। महामती जी यही कह रही हैं कि सिफत ऐसी कही मोमिनों की, जाके अक्ल का दिल अर्श, अर्थात प्रियतम परब्रह्म जिसकी सिफत गाते हैं उनका क्या कहना, उनका तो दिल ही परम धाम है, उन मोमिनों का तो दिल ही हक बका का ठौर है। महामती जी आगे कह रही हैं, जागृत बुध हृदय आई, अब रहे ना सके खिन, सूरत टूटी ना सूत से, पहुंची सूरत वतन, पहुंची सूरत वतन। महामती जी कह रही हैं कि इस जागृत ब्रह्मांड में हमारे हृदय में जागृत बुद्धि का प्रवेश हो गया है, जिससे हमें निजघर और हमें अपने धाम धनी के स्वरूप की पहचान हो गई है। अब विरह की अग्नि में एक क्षण के लिए भी इस संसार में नहीं रहा जाता है। वे कह रही हैं, अब मेरी सुरता इस नासूत अर्थात पृथ्वी को छोड़कर और उस योग माया को भी छोड़कर अखंड धाम अर्थात अपने निज धाम में जा रही है, अर्थात मेरी सुरता ध्यान में बार बार जा रही है और परम धाम के ध्यान में लगना चाहती है, और मुझे यहाँ के सुख विष के समान प्रतीत हो रहे हैं। महामती जी यही कह रही हैं कि हे सुंदर साथ, जागृत हो जाने पर आत्मा का यही लक्षण है कि उसकी सुरता पल पल धाम धनी के उस अखंड स्वरूप में लगती है और अपने पिया के नूरी मुख को देखकर वह आनंदित होती है और अपने पिया के बिना वह एक क्षण भी नहीं रह सकती है। उसे इस नासूत अर्थात पृथ्वी के सुख सुविधाएं कांटों के समान लगती हैं और अग्नि के समान जलाती हैं, क्योंकि हमारा असली संबंध, हमारा असली निश्वत तो हमारे प्रियतम प्राणनाथ से ही है। महामती जी आगे कह रही हैं, चिन्हार भई सब साथ में, आई धाम खुश होई, प्रेम उपजा मूल का, सुपन रहे ना क्यों होई, सुपन रहे ना क्यों होई। महामती जी कह रही हैं कि अब जागृत बुद्धि के ज्ञान से सभी ब्रह्म सृष्टियों की पहचान हो रही है और सुंदर साथ धनी एवं निजघर की सारी पहचान करने लगे हैं और चितवनी में लग जाने से परम धाम की सुगंधी अर्थात खुशबू आने लगी है और वे कह रहे हैं कि प्रियतम परब्रह्म के एक रूपता का मधुर एहसास आत्मा को अनुभव होने लगा है। वे कह रहे हैं, अब हृदय में परम धाम का प्रेम पैदा हो गया है, इसलिए ऐसी स्थिति में भला इस स्वप्नमय संसार में कैसे रहा जा सकता है। सुंदर साथ जी हम सभी सुंदर साथ जी को लक्ष्य करके महामती जी यही कहती हैं कि जब तक आत्मा को प्रियतम परब्रह्म की पहचान नहीं थी, अपने आत्म स्वरूप की पहचान नहीं थी, अपने निज घर की पहचान नहीं थी, तब तक तो माना कि ये इस संसार के स्वाप्निक संसार के सुख अच्छे लग रहे थे, लेकिन जिस रूह को, जिस ब्रह्म सृष्टि को प्रियतम परब्रह्म के धाम स्वरूप लीला की पूर्ण पहचान हो जाती है और उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम के 25 पक्षों की पूर्ण पहचान हो जाती है, तब तो आत्मा प्रियतम परब्रह्म के नूरी मुखड़े को देखे बिना नहीं रह सकती है, अर्थात चितवनी में डूबने से फिर उसे कोई नहीं रोक सकता है। उसकी सुरता बार बार
इस नासूत अर्थात पृथ्वी को छोड़कर और निराकार को छोड़कर और उसके पार योग माया के ब्रह्मांड को छोड़कर अपने दिव्य ब्रह्मपुर धाम में अर्थात अपने निज घर में सुरता लगाती है और इसी को चितवनी ध्यान भी कहते हैं। महामती जी आगे कहते हैं कि अब इस स्वप्नमय संसार में कैसे रहा जा सकता है जब धाम धनी की मेहर से पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। अतः सुंदर साथ जी, जो रूह पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है उसे इस नश्वर संसार के सुख विष के समान प्रतीत होते हैं, अग्नि के समान चलाते हैं और कांटों की चुभन देते हैं। अतः सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ निज नाम मंत्र लेकर भी अर्थात इस दिव्य वाणी के प्रकाश को पाकर भी जागृत, सुषुप्त और तुरिया तीनों अवस्थाओं में माया ही माया का चिंतन करता है, वह भला ब्रह्म सृष्टि कैसे हो सकता है। और उसे जागृत कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जिसके दिल में प्रियतम परब्रह्म की शोभा नहीं समाई और परम धाम के ध्यान के लिए जिसकी सुरता मचलती नहीं है, जिसकी आत्मा तड़पती नहीं है, वह धाम की ब्रह्म सृष्टि कैसे हो सकती है। महामती जी आगे कह रही हैं, अब नींद हमारी क्यों रहे, इन बखत दिए जगाए, जागे पीछे झूठी भूम में, क्यों कर रहे ओ जाए, क्यों कर रहे ओ जाए। महामती जी कहती हैं कि धाम धनी ने हमें उस नूर अर्थात जागृत बुद्धि के ज्ञान से जागृत कर दिया है और धाम धनी ने अपने अखंड सुखों को यहाँ इस नश्वर संसार में भी विदित करा दिया है, अर्थात उनकी पहचान दे दी है। अब इस अवस्था में, ऐसी स्थिति में, इस झूठे नश्वर संसार में कैसे रहा जा सकता है। सुंदर साथ जी, महामती जी यहाँ तन छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, वे कह रहे हैं जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही सभी ब्रह्मात्माएं माया में रहते हुए भी, दिव्य वाणी का मंथन करते हुए भी इस संसार से परे रह सकती हैं और परम धाम की चितवनी में डूबकर अखंड सुखों का अनुभव इसी संसार में कर सकती हैं और प्रियतम परब्रह्म के प्रेम का अखंड आनंद और उनसे एक रूपता का एहसास भी इसी नश्वर जगत में कर सकती हैं और शरीर अर्थात पिंड, संसार अर्थात ब्रह्मांड से मोह को छोड़कर निराकार से परे, उस योग माया के ब्रह्मांड से, उस बेहद मंडल से भी परे अखंड दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में अपनी सुरता ले जा सकती हैं। ऐसी ब्रह्म सृष्टि ही पिया के अखंड आनंद का रसपान कर सकती हैं और जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ज्ञानी ध्यान में खोजा करते हैं और ऋषि मुनि भी जिन्हें अगम कहकर निगम कह देते हैं, ऐसे प्रियतम परब्रह्म से नाता जोड़कर इसी नश्वर संसार में अखंड आनंद की प्राप्ति कर सकती है। ऐसी ब्रह्म सृष्टियों की महिमा है। ऐसे ब्रह्म सृष्टि के उन प्रियतम ने, धाम धनी ने अपनी मेहर से इस इल्मे लदुन्नी अर्थात इस तारतम ज्ञान को ब्रह्म मोमिनों की खातिर यह नियामत इस नश्वर संसार में उतारी है, जिसका लाभ सभी जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि भी ले सकती हैं। इसीलिए तो इसे सुनहरा अवसर कहा है। अतः सुंदर साथ जी, इस चौपाई में यही दर्शाया गया है कि हमारे खाविंद, हमारे प्रियतम प्राणेश्वर की अपार मेहर से हम मोमिनों को उस नूर जलाल की जागृत बुद्धि मिल गई है और हम सभी ब्रह्म मोमिनों के
जागृत बुद्धि द्वारा कान फूंक दिए गए हैं और इस नश्वर संसार में भी उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम के अखंड ज्ञान के सूर्य का उदय हो गया है। अर्थात इस स्थिति में, इस समय में माया की निद्रा किसी भी स्थिति में अब नहीं रह सकती है और इस नश्वर संसार से मोह को हटाकर सभी ब्रह्म सृष्टियां उस चौथे आसमान में अपनी सुरता ले जाएंगी और अखंड धाम के सुखों का अनुभव और प्रियतम परब्रह्म से एक रूपता का मधुर एहसास वे इसी संसार में कर सकेंगी। महामती जी आगे कह रही हैं, देख तैयारी साथ की ओ समया रहा न हाथ, अब सर नया उदय हुआ उमंगियों सब साथ, उमंगियों सभी साथ। महामती जी कह रही हैं, सुंदर सात परम धाम के गहन ध्यान में डूबने के लिए इस प्रकार तैयार हो गए हैं कि उन्हें मायावी निद्रा और अज्ञान रूपी दज्जाल भी नहीं हरा सका। वे कहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत तेजी से बीतता हुआ प्रतीत हो रहा है, उनके हाथ में ही नहीं है। अब सब सुंदर सात बहुत अधिक उमंग के साथ प्रियतम परब्रह्म के ध्यान में डूब रहे हैं और उनकी प्रेम की राह पर चल रहे हैं। सुंदर सात जी, इसी को दीने इस्लाम कहा गया है, अर्थात एक परब्रह्म, एक खुदा, एक अल्लाह पर पूर्ण रूप से ईमान रखकर समर्पित हो जाना और उसके ख्यालों में ही डूबे रहना, यही तो दीने इस्लाम है। महामती जी कह रही हैं, परम धाम की वाणी अवतरित हो गई है और इसके पश्चात सभी सुंदर सात चितवनी के ही आनंद में डूबे रहते हैं और इसी नश्वर संसार में, इसी झूठे संसार में उस सत्य और अखंड सुखों का रसपान करने लगी हैं। महामती जी आगे कह रही हैं, क्यों रहे सुरते पकड़ी एक दूजे के आगे हो, दौड़ा दौड़ ऐसी हुई पीछे रहे ना कोई, पीछे रहे ना कोई। महामती जी कह रही हैं, इस सुनहरे अवसर में, इस 28वें कलयुग में जब प्रियतम परब्रह्म का धाम स्वरूप लीला का जब पर्दा हट गया, तब ब्रह्म सृष्टियां एक हो गई हैं और सभी को प्रियतम परब्रह्म के उस दिव्य स्वरूप और उनके ठौर की पहचान हो गई है। वे कह रही हैं, अब तो ब्रह्म सृष्टि किसी से भी पीछे नहीं रहना चाहती है, अर्थात सेवा, समर्पण और प्रेम की राह में अब तो दौड़ा दौड़ी अर्थात आगे निकलने की होड़ बंध गई है और सभी ब्रह्म सृष्टियां अपने प्रियतम को पाने के लिए पूर्ण प्रयास भी करने लगी हैं। इसलिए अतः सुंदर सात जी, इसी को कतई परंपरा में कहा गया है कि जब कब्रों से मुर्दे जागृत होंगे तब वे इमाम मेहंदी प्रकट होंगे। अर्थात सुंदर सात जी, वे इमाम मेहंदी प्रकट हो गए हैं और ब्रह्म मुनि अर्थात मोमिन रूहें अपने प्रियतम परब्रह्म पर एक दीन होकर समर्पित होने लगी हैं और वे दृढ़ हो गई हैं। सभी धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्य को जानकर दृढ़ हो गई हैं और अपने प्रियतम परब्रह्म पर सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर हो गई हैं। अर्थात श्री प्राणनाथ जी समझाते हैं कि यह शरीर ही कब्र है और इसमें जो आत्मा अज्ञान में सोई हुई है, यही तो वह रूह है जिसे श्री प्राणनाथ जी स्वरूप
इमाम मेहंदी साहिब बुज्जमा ने जागृत कर दिया है, अर्थात उठा दिया है। इसी को कहा है कब्र रूपी शरीर से आत्मा रूपी मुर्दा जागृत हो गई है। इसको ही कब्रों से मुर्दा जागृत होना कहा गया है। महामती जी आगे कह रही हैं, कई होती देश परदेश में ए बातें सुनिया तित तिनकी सुरते इतवानिया तित रहे ना सके कखिन तित रहे ना सके कखिन। महामती जी कहती हैं कि तारतम ज्ञान का प्रकाश पाने वाले जो सुंदर साथ किसी कारणवश पन्ना धाम नहीं आ सके और अपने ही देश विदेश अर्थात गांव में रह गए, लेकिन उन्होंने श्री प्राणनाथ जी की दिव्य वाणी का प्रकाश पाकर और किसी सुंदर साथ के मुख से चितमनी में डूबने का प्रसंग सुना, तो वे अपनी रूह को रोक ना पाई और वे जहां थी वहीं प्रियतम के प्रेम में, प्रियतम के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। और वे कहते हैं कि फिर वे ब्रह्म सृष्टियां प्रियतम परब्रह्म के प्रेम और आनंद से दूर नहीं रही और उन पर माया भी कभी हावी नहीं हो सकी। अतः सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि का यही लक्षण है कि वह किसी भी परिस्थिति में रहे, कहीं भी रहे, वह अपने प्रियतम के चरणों से दूर नहीं रह सकती। जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी तरह से ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म के प्रेम के बिना एक पल भी नहीं रह सकती है। ब्रह्म सृष्टियों का यही लक्षण तो उसे खास बनाता है कि वह अपने प्रियतम के एक एक वचन पर ईमान लाती है और दिव्य वाणी के वचनों पर चलती भी है। अर्थात चलना ही सब कुछ है सुंदर साथ जी। पढ़ने पढ़ाने की बात तो कुछ और होती है, लेकिन ब्रह्मवाणी के एक एक वचन पर चलना बहुत बड़ी बात होती है और वही ब्रह्म सृष्टि है। अतः सुंदर साथ जी इस चौपाई में हमें यह सिखापन दी जाती है कि कोई भी ब्रह्म सृष्टि यदि पन्ना धाम किसी भी कारणवश नहीं जा पाती है, तो वह दिव्य वाणी का मंथन अपने घर पर ही करे और प्रेममयी चितवनी में डूबकर उस धाम के भी लाभ ले सकती है। अतः सुंदर साथ जी इस चौपाई से हम सभी सुंदर साथ को महामती इंद्रावती जी सिखापन दे रही हैं कि तारतम ज्ञान का प्रकाश पाकर यदि कोई रूह पन्ना धाम किसी कारणवश नहीं जा सकती है, तो उसे दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह घर पर ही रहकर वाणी का मंथन करे, वाणी का प्रचार करे, अपनी संगी रूहों को उस प्रियतम की पहचान कराए और प्रियतम के प्रेम और चितवनी में डूबकर जहां वह है वहीं उनके प्रेम और आनंद का रस पीती रहे। सुंदर साथ जी अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना भी है, अब तो मोबाइल में वाणी सुन सकते हैं, चितवनी भी सीख सकते हैं और धाम धनी के चरणों से आस्था लगाने वाले सुंदर साथ जहां हैं, जैसी स्थिति में है, प्रियतम परब्रह्म का ध्यान वहीं से कर सकते हैं। इसमें दुखी होने की बात नहीं है। और जो सुंदर साथ प्रियतम परब्रह्म के नूरी चरणों में अपनी सुरता अर्थात आत्मा की दृष्टि को लगाए रहता है, उस पर माया कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकती है। क्योंकि हमारे धाम धनी का वचन है कि हे सखियों, उस नश्वर संसार में तुम जा तो रही हो, लेकिन मेरे चरणों में बैठे बैठे यदि खेल देखोगी तो खेल में आनंद आएगा और तुम दुखी नहीं होगी। और यदि मेरे चरणों से विमुख होकर तुम माया का खेल देखोगी तो फिर दुखों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। इसीलिए इस नश्वर संसार में रहते हुए
हमें दृष्टि उस धाम धनी के आहूत अर्थात मूल मिलावे में नूरी चरणों में ले जानी होगी। तभी हम उस धाम के अखंड आनंद को लूट सकेंगी और प्रियतम के नूरी मुख का दीदार भी कर सकेंगी। सुंदर साथ जी, यह प्रकरण थोड़ा बड़ा है, इसका मंथन हम कल करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।